हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा क्रिएटर। मैं आपसे आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा क्रिएटर में वेलकम करता हूं। तो आज जो है हम लोग मैथ्स का एक्सरसाइज 2.2 का क्लास 12th का मैथ्स का एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था, एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन दिया था कि इसको कैसे बनाना है, क्या क्या इसमें अप्लाई करना है, फार्मूला क्या क्या इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हमने पढ़ाया था आपको। जितने भी प्रॉपर्टीज थे, जितने भी फार्मूला थे, सभी हम आपको इस पिछले वीडियो में बता दिए थे। और आज का यह वीडियो जो है आपको बेसिकली सॉल्यूशन के ऊपर है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 ओके, एक्सरसाइज 2.2 जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर को एकदम मिस नहीं करना आपको। ओके, तो हम लोग इस चैप्टर को ऑल टू ऑल सॉल्यूशन देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग इसमें देखेंगे। ओके, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा और वीडियो के अंत में आपको एक ट्विस्ट भी बताएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग अपना एनसीईआरटी बुक निकाल के रख सकते हो अपने पास में, ज़रूरत नहीं है लेकिन आप रख सकते हो। अगर रखोगे तो तुम्हें फ़ायदा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रूफ डैट। क्या बोलता है? प्रूफ डैट, प्रूफ डैट 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब। ओके, इसको आपको प्रूफ करना है। तो भाई साहब ये प्रूफ कैसे होगा, तो हम लोग सॉल्यूशन इसका करते हैं, देखते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करना है। तो देखो, एक बात तुम जानते हो, ये तो सिंपल सॉरी यहाँ पे कुछ छूट गया है ना। देखो यहाँ पे होगा आपका 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये आपको प्रूफ करना है। ओके, तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको LHS ले लेना होगा। क्या करना होगा? LHS ले लेना होगा। और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करना है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे आपका LHS क्या है? तो LHS आपका है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यही आपका LHS है ना। अब ये आपका LHS है और LHS में आपको क्या है? साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है तो 3x माइनस 4x क्यूब से। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़ रखा है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा? क्या तुमने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ रखा है? हाँ सर, हमने पढ़ रखा है। ये फॉर्मूला जो है साइन 3 थीटा का होता था। ठीक है, तो ऐसा कुछ तुमने पढ़ रखा है। तो एक बात बताओ, अगर हम लोग x के जगह पे साइन थीटा पुट कर दे तो क्या कोई गुनाह करेंगे? नहीं। तो यहां पे लिखो पुट x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा पुट करेंगे हम लोग। ठीक है, अब x बराबर साइन थीटा पुट करोगे तो तुमको यहाँ से थीटा बराबर क्या मिल जाएगा? तो थीटा बराबर आपका साइन इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, इस चीज पे ध्यान देना। ओके, अब चलो, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो एक बात, ये तो तुमने कर लिया। इसके बाद तुमको क्या करना है, इसमें जो आपका LHS है इसमें आपको x इक्वल टू साइन थीटा पुट कर देना है। तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा, x के जगह पे साइन थीटा पुट किए, 3 साइन थीटा माइनस 4 x क्यूब है तो साइन क्यूब हो जाएगा, 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, अब देखो ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसका फॉर्मूला है? तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, साइन इनवर्स तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा में क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं ना साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा लिख दिए। अब क्या हो गया, अब आप मन में काट लो, साइन को साइन से काट लोगे तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? तो तुम्हारे पास बचेगा 3 थीटा।
अब 3 थीटा इज बेसिकली वाट, तो 3 इंटू थीटा के जगह पे हमने क्या निकाल रखा है, तो 3 थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स, तो 3 साइन इनवर्स एक्स। अब देखो ना 3 साइन इनवर्स एक्स जो है क्या आपका RHS के बराबर है, तो इक्वल टू RHS लिख दो और यहाँ पे नीचे में देयरफॉर प्रूव्ड, या फिर लिख दो LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो यही आपका हो गया सॉल्यूशन। ओके, चलो तो ये बात समझ में आई। तो अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करते समय आपको फॉर्मूला एकदम ध्यान में रखना है। अगर आपको फॉर्मूला ध्यान में, सभी फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक के आपको ध्यान में है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देना यहां पे। 2 नंबर क्या है, 2 नंबर है 3 cos इनवर्स x। देखो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे हम आपको ये क्वेश्चन करवाने नहीं जा रहे, ये खुद से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यहाँ पे क्या पुट करेंगे। ठीक है, तो 3 प्रूफ क्या करना है, 3 cos इनवर्स x, क्या प्रूफ करना है, 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, ये आपको प्रूफ करना है। देखो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे। पुट x, सबसे पहले LHS तो ले लेंगे, LHS बराबर ले लेंगे। ठीक है, पहले तो सबसे पहले LHS बराबर हम लोग ले लेंगे। ठीक है भैया, तो LHS बराबर हम लोग ले लेते हैं। LHS क्या है हमारा, तो LHS हमारा cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x है। ठीक है, तो इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x है, इससे कोई दिक्कत नहीं, ये कुछ भी रहे। अब लेकिन यहाँ पुट क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू वाट, तो अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि x के बराबर हम लोग क्या पुट करेंगे। यहाँ पे जल्दी जल्दी फटाफट देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। चलिए सभी लोग बताइए जल्दी जल्दी, चलिए बहुत बढ़िया। क्या पुट करेंगे यहाँ पे x बराबर हम लोग cos थीटा पुट करेंगे। ध्यान दो, x बराबर क्या पुट करेंगे, cos थीटा पुट करेंगे। ठीक है, तो x बराबर cos थीटा पुट करोगे तो थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, cos इनवर्स x मिल जाएगा। ओके, तो cos इनवर्स x मिल गया हमको। अब बस कुछ नहीं करना है, अब बस तुमको आगे सॉल्व कर देना है। अब सॉल्व तो कर ही सकते हो, यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे तो तुमको एक फॉर्मूला मिलेगा। जब x बराबर cos थीटा पुट करोगे तो तुमको एक फॉर्मूला मिलेगा 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये आपको फॉर्मूला मिलेगा। अब भाई साहब ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का। ठीक है, तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। थीटा 3 cos से cos कट जाएगा और 3 थीटा बच जाएगा, 3 थीटा बचेगा। यहाँ पे आपको कुछ सॉल्व कर लेना है सेल्फ। ठीक है, आपको खुद से सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करोगे खुद से तो यहाँ पे 3 थीटा बचेगा। 3 थीटा इज बेसिकली व्हाट, तो 3 थीटा की जगह पे cos इनवर्स x। ठीक है, थीटा की जगह पे क्या, cos इनवर्स x। बस यही तो प्रूफ करना था, इक्वल टू RHS। बस ये बात तुमको समझ में आ गई होगी। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या है क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन हमने कल किया भी था, 3rd नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन इस तरीके का आता है। ठीक है, तो ध्यान देना। क्या है क्वेश्चन आपका, tan इनवर्स 2/11, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 प्लस tan इनवर्स 7/24, ये आपका क्वेश्चन है। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है कि LHS बराबर RHS है, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है,
चलो तो कोई दिक्कत नहीं, हमको प्रूफ करना है ना तो हम प्रूफ कर सकते हैं अब, क्योंकि अब हम लोगों को ये चीज आ गया। अब आपने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था फॉर्मूला? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़ा था ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे, और ये फॉर्मूला क्या होता था? तो tan इनवर्स x प्लस y बटे का 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता था। तो बेसिकली यही फॉर्मूला है, x के जगह पे क्या है तो 2/11 और y के जगह पे क्या है तो 7/24, बस। तो RHS इक्वल टू लिखो, और RHS क्या है हमारा? तो RHS जो है यहाँ पे लिख दो tan इनवर्स 2/11, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, बस ये चीज हमने लिख दिया। अब ये चीज जब लिख दिए तो यहाँ पे x के जगह पे वाट तो 2/11 और y के जगह पे वाट तो 7/24, बस। तो फॉर्मूला लगा दो, x के जगह पे x और y तो पता है, तो यहाँ पे tan इनवर्स का tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x के जगह पे 2/11 प्लस 7/24 बटे का 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24, बस यही तो करना है। बोलो समझ में आया? घुसा दिमाग में? 7/24, बस यही तो करना है। अब देखो एक चीज, अब ये जो लाइन लिखोगे तुम, ये जो लाइन लिखोगे यहाँ पे तुम, तो यहाँ पे तुमको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा देयरफॉर। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि आपको बताना है टीचर को, आपका जो कॉपी चेक कर रहा होगा, कि ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई किए हैं, हमने छापैया नहीं किया है, हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। आप भी देख लो कि यही फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे का 1 माइनस एक्स वाई, बस ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख के दिखला देना होगा मास्टर को, ठीक है। चलो तो बात समझ में आया? अब देखो ध्यान से, बस ये चीज हमने यहाँ पे लिख दिया, ओके। अब देखो ध्यान से, अब नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्या है। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है? तो ऐड सब्ट्रैक्ट जो करते हो वो करना है। तो tan इनवर्स एलसीएम लोगे 11 और 24 का, तो आपको पता है कितना एलसीएम आता है, बताओ। 11 और 24 का जो एलसीएम है वो कितना आता है? तो बेसिकली 11 इंटू 24 होगा। बेसिकली क्या होगा? 11 इंटू 24 होगा। अब मल्टीप्लाई करना यहाँ जरूरी नहीं है, क्योंकि हम आपको अभी अभी थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे आपको हम दिखाएंगे, ओके। तो आप भी ये चीज़ जो है ना आप भी अप्लाई कर सकते हो, तो इसके लिए घबराना नहीं है, एकदम ईजी चीज़ है। आपको बेसिकली इसका जब एलसीएम निकालते हो तो मल्टीप्लाई ही करोगे ना, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे 11 इंटू 24 लिख के छोड़ दो। अभी 11 से 11 जाएगा, 24 आएगा, 24 2 जा 48 होता है, तो यहाँ 48 हो जाएगा, प्लस 24 को 24 से काटोगे तो 11 बचेगा, 11 7 जा 77 होता है, बस यहाँ 77 हो गया, ओके। तो ये चीज तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो है आगे नीचे वाला, तो नीचे वाले में 11 इंटू 24 है, तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा? 11 इंटू 24 11 इंटू 24 ही रहेगा, और 11 इंटू 24 को मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको लगभग 264 आएगा। कितना आएगा? 264 आएगा। तो यहाँ पे 264 लिख दो, माइनस अब 7 2 जा 14 का 14, इसका एलसीएम लोगे ना तो यही चीज आएगा। अब नीचे में वही चीज फिर से 11 इंटू 24 ही रह जाएगा, बोलो रह जाएगा ना। सॉल्व करके देखना, ये चीज ही आएगा। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ 11/24 है? क्या यहाँ भी 11/24 है? दोनों एक दूसरे से कट जाएगा। अगर कट रहा है तो यहाँ पे क्या बचेगा सर? तो यहाँ पे सर क्या बचेगा? तो यहाँ पे आपका बचेगा tan इनवर्स 77 प्लस 48, तो 77 प्लस 48 कितना आएगा? तो लगभग नहीं 125 आएगा। कितना आएगा? 125 आ गया। बाई नीचे में तो 264 माइनस 14 करोगे तो ये 251 आएगा ना, 251, ओके। तो 251 आ गया। अब देखो, अब इसको काटोगे तो कितना आएगा? तो 125 को काटते हो तो कितना आता है? अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ 251 नहीं आएगा? यहाँ 250 आएगा सर, 250 आएगा, ठीक है, 250। तो काटोगे तो कितना बार में कटेगा? तो ये 2 बार में कटेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपका आंसर क्या होने वाला है? तो आंसर जो है, आंसर इज व्हाट? तो आंसर जो है आपका होने वाला है tan इनवर्स, ऊपर में कुछ नहीं, नीचे में 2, तो tan इनवर्स 1/2। यही तो था आपका,
tan इनवर्स 1/2, यही तो था आपका इक्वल टू LHS, इक्वल टू LHS, बस हो गया। अब इक्वल टू LHS हो गया, लिख दो देयरफॉर LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। प्रूव्ड, देखो ना यही ना था आपका, देखो तो यहाँ क्वेश्चन में देखो दिखाई दे रहा है, बस यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। बोलो समझ में आया, फील आया? कुछ नहीं करना है आपको, फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करके आपने जो बचपन में ऐड सब्ट्रैक्ट पढ़ रखा है उसको बस अप्लाई करना है, आपका आ जाएगा आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको हम यहाँ पे हिंट देंगे थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हिंट देंगे आपको थोड़ा सा, सॉल्व नहीं करने वाले हम इसको। 2 tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ये भी आपको प्रूफ करना है। क्या करना है सर? इसको भी आपको प्रूफ करना है। ओके, इसको भी आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। फिर से आपको क्या ले लेना है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लेने के बाद आपको ले लेना है LHS, और LHS सॉरी RHS लेना है। क्या लेना है? RHS लेना है। बोलो समझ में आया, फील आया? लिख दो RHS। RHS, अब RHS क्या है आपके पास? तो RHS है आपके पास 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तुमने एक फॉर्मूला पर रखा है 2 tan इनवर्स x का। अब तुमने इसका क्या फॉर्मूला पढ़ा? देखो क्या ये उसी के फॉर्म में है? 2 tan इनवर्स x के जगह पे 1/2। हाँ भैया, ये उसी के फॉर्म में है 2 tan इनवर्स 1/2। तो 2 tan इनवर्स x का तुमने फॉर्मूला पढ़ रखा है किसके टर्म में? तो 3 टर्म आपने पढ़ रखा है, एक साइन के टर्म में, एक कॉस के टर्म में और एक tan के टर्म में। तो हमको जरूरी है tan का। तो tan के टर्म में तुमने क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है? तो tan इनवर्स 2x/1 माइनस x², ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो बेसिकली यह क्या आएगा? तो tan इनवर्स 2x के जगह पे, x के जगह पे 1/2 है, मतलब यहाँ पे 1/2 इंटू 2, ठीक है, बटे का 1 माइनस x², मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आया? अब प्लस में ये वाला tan इनवर्स पैरेलल यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है, 1/7। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका tan इनवर्स कुछ राम आएगा, ठीक है, समथिंग आएगा, यहाँ पे tan इनवर्स समथिंग आएगा। अब tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7, इस तरीके से। अब जब इसको सॉल्व करोगे तुम तो tan इनवर्स राम प्लस tan इनवर्स 1/7, फिर से ये वही फॉर्म आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्म। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला तुमने पढ़ रखा है tan इनवर्स x प्लस y बटे का 1 माइनस x, ये फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो बस यही तो आपको अप्लाई करना है, इसके अलावा तो इसमें है ही नहीं कुछ, ठीक है। तो क्या आपको ये चीज़ फील आया कि हाँ भैया ये जो है इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन था ये, और ये भी आपको इसी तरीके से प्रूव हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि फॉर्मूला आपको अच्छे से अप्लाई करना है, ये वाला फॉर्मूला अच्छे से अप्लाई करना है, और उसके बाद दोबारा में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, और प्लस माइनस का एकदम ध्यान देना, ऐड सब्ट्रैक्ट का एकदम ध्यान देना। ऐड सब्ट्रैक्ट अगर गलती करते हो तो फिर क्वेश्चन आपका गलती होगा, और एक बार क्वेश्चन को नहीं बनाना है। अगर एक बार में गलती आता है तो दूसरा बार ट्राई करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? ध्यान देना। तो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा अच्छा सा क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा है अच्छा वाला। हम लोग इसको राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको करना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स
tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 बाई एक्स, वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स नॉट इक्वल टू 0, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो आपको क्या करना होगा, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन यह भी है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हमने कल बताया था रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म रहे तो एक्स के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे। अगर ये फॉर्म है तो x के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, हमने कल बताया था। तो आपको याद होगा कि a tan थीटा पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? a tan x पुट करते हैं ना। लेकिन यहां पे a नहीं है, a के जगह पे 1 है, मतलब ये कुछ इस तरीके से है 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। कोई बात नहीं भैया, ये तो कांस्टेंट ही था ना, तो 1 भी तो हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे x बराबर हम लोग पुट कर सकते हैं। ये आपको हम समझा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखना हमको सब कुछ है। यहाँ पे x बराबर 1 tan x पुट करेंगे। ठीक है, tan थीटा पुट करेंगे, सॉरी थीटा पुट करेंगे। बात समझ में? तो बस यही चीज समझना है। ये चीज अगर तुम समझ लेते हो तो फिर तुमको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, x बराबर क्या पुट किए? tan थीटा पुट किए। अब यहां से थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो थोड़ा सा मेहनत करके निकाल लो पहले ही, ताकि बाद में आपको मेहनत ना करना पड़े। ओके, चलो, तो हम लोगों ने निकाल लिया कि x बराबर क्या है, tan इनवर्स x आएगा। थीटा बराबर क्या आएगा, यहां से थीटा बराबर हमको आएगा tan इनवर्स x। बात समझ में आया? तो थीटा बराबर tan इनवर्स x आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, सॉरी अगला स्टेप करते हैं। ठीक है, तो अब बस आपको इस चीज में पुट कर देना है। तो आपका क्या है, tan इनवर्स रूट अंडर tan इनवर्स रूट अंडर, देखो क्या है, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स यहाँ पे क्या, tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। ये चीज हमने अप्लाई किया। अब ये अप्लाई करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, तो यहां से आपका आ जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग क्या डाल सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का आपका फॉर्मूला पता होगा। इसका ये जो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो बस, तो tan इनवर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 बाई tan थीटा, -1 बाई tan थीटा आया। अब इतना आने के बाद आपको क्या करना होगा, tan इनवर्स का tan इनवर्स रहने देना है। यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट दे दो, अच्छा लगेगा। tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा रूट के अंदर था ना, ये रूट के अंदर था, तो स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सेक थीटा बचेगा, सिंपल सेक थीटा -1 बाई tan थीटा। ओके, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखना, एक और स्टेप हम इसी लाइन में करेंगे। क्या है, tan इनवर्स सेक थीटा को तुम लिख सकते हो 1 बाई कॉस थीटा। क्या लिख सकते हो, 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हो। -1 तो है ही, तो -1 रहने दो। साइन थीटा को तुम लिख सकते हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बोलो ये चीज। अब देखो यहां से, अगर इस वाले को तुम सॉल्व करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, तो तुमको मिलेगा tan इनवर्स, अगर सॉल्व कर रहे हो तो तुमको मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई एलसीएम। ये वाला एलसीएम कॉस थीटा का कॉस थीटा ही रह जाएगा, बड़ा सा बट्टा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा।
अब देखो ध्यान से, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, तो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, और कट के क्या बचेगा तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास साहब बच जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा बाई साइन थीटा। ओके, 1 माइनस cos थीटा बाई साइन थीटा बच जाएगा। बोलो समझ में आया? अब देखो ध्यान से, जब ये चीज हो गया, ध्यान से देखो, ये जब आ गया, इसके बाद क्या आएगा आपका, तो इसके बाद tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटेगा साइन थीटा। तो 1 माइनस cos थीटा का तुमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है? 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला तुमने पढ़ रखा है। 1 माइनस cos थीटा का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, तो तुमको याद होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, थीटा बाई 2 होता है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, तो 1 माइनस cos थीटा के जगह पे तुम क्या पुट कर सकते हो, tan थीटा के tan इनवर्स को tan इनवर्स रहने दो, 1 माइनस cos थीटा को तुम क्या पुट कर सकते हो, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 पुट कर दिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटेगा साइन थीटा के जगह पे तुम पुट कर सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, ये कहां से आया, तो तुमको एक फॉर्मूला याद होगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद होगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता था। अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता था, तो यहां से एक चीज देखो, यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा हो जाता था, अगर थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा बस। तो ये चीज थीटा बाई 2। अब यहां से देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2 से 2 कट गया, एगो साइन से एगो साइन कट गया, तो बच क्या गया, साइन थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा बाई 2 बाई क्या बचेगा, ध्यान देना, देखो ध्यान दो, साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2। ओके, अब देखो साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2, यहां देखो क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा tan इनवर्स का tan इनवर्स रहने दो, साइन थीटा बाई 2 बटेगा कॉस थीटा बाई 2। साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है, तो tan थीटा बाई 2 आ गया। अब tan थीटा बाई 2 आ गया, तो तुम एक बात बताओ, tan से tan कैंसिल हो सकता है, tan इनवर्स और tan कैंसिल, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, थीटा बाई 2 बचेगा। अब थीटा बाई 2 आया, मतलब क्या, तो थीटा बाई 2, ध्यान दो, थीटा बाई 2 तुमने यहाँ पे पहले ही थीटा का वैल्यू निकाल रखा है, थीटा बराबर क्या, तो tan इनवर्स x, तो बस वहां पे tan इनवर्स x पुट कर दो। तो पुट करोगे तो क्या होगा, तो इसको बेसिकली तुम क्या बोलोगे, थीटा बाई 2 है, तो थीटा बाई 2 को तुम बेसिकली क्या बोलोगे, 1 बाई 2 इंटू थीटा। तो यहां पे तुम बोल सकते हो 1 बाई 2, क्या बोलोगे, 1 बाई 2 इंटू थीटा के जगह पे क्या, तो tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, बस हो गया। यही तो तुम्हारा आंसर है, आंसर। बात समझ में आया? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है, आपका सॉल्व होते जाएगा। और एक्सप्रेशन और सब्स्टिट्यूशन वाला जो हमने बताया, उसको अगर तुम अच्छे से रट लेते हो तो फिर तुमको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बोलो ये समझ में आया? कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि हमको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
चलो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बुक में देखो, tan इनवर्स 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, tan इनवर्स 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये चीज। अब इसको भी तुमको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। ओके, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो एक ही आपका नियम लगेगा, एक्सप्रेशन और सब्स्टिट्यूशन वाला। और एक्सप्रेशन और सब्स्टिट्यूशन वाला हमने बताया था कि अगर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहता है तो एक्स बराबर आप क्या पुट करोगे, तो ए क्या पुट करोगे, ए सेक थीटा पुट करोगे या कॉस एक थीटा, ए सेक थीटा या फिर ए कॉस एक थीटा। इस दोनों में से कोई एक पुट कर सकते हो, बोलो हमने बताया था भैया कि नहीं बताया था, तो बिल्कुल बताया था। तो बस ए सेक थीटा या कॉस एक थीटा पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलो तो हम लोग पुट करते हैं। इसमें क्या आपका पुट होगा, तो ध्यान देना, इसमें आपका पुट क्या होगा, इसमें जो है आपको लेट करना होगा x बराबर। अब यहाँ पे आपको क्या लेट करना होगा, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोचना होगा और कॉसेक थीटा पुट करना होगा। ठीक है, लेट x बराबर कॉसेक थीटा। ठीक है, लेट x बराबर कॉसेक थीटा। अब एक लाइन में यहां से निकाल लो, क्या निकाल लो, थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स x। ठीक है, अब x बराबर तुमने कॉसेक थीटा पुट किया तो क्या आ गया तुम्हारे पास, tan इनवर्स 1 बाई रूट अंडर tan इनवर्स 1 बाई रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ध्यान दो, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये चीज। अब क्या हो जाएगा यहां से, तो यहां से हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का तुमको फॉर्मूला पता होगा कि कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कॉट स्क्वायर थीटा हम लोग पुट कर देंगे। अब एक बात बताओ, कॉट स्क्वायर थीटा तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, अब तुम एक चीज जानते हो, कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे पुट कर दो। ओके, कॉट स्क्वायर थीटा। अब तुम एक चीज जानते हो कि रूट से स्क्वायर कट जाएगा, और रूट से स्क्वायर कट के बचेगा क्या, तो आपका बचेगा tan इनवर्स 1 बाई कॉट थीटा बचेगा। अब देखो हमने यहाँ पे कॉसेक थीटा क्यों पुट किया था, तो इसी दिन के लिए पुट किया था कि हमको नीचे में कॉट थीटा मिल जाए। अगर हम सेक थीटा पुट करते तो नीचे में सेक थीटा मिलता, और सेक थीटा मिलता तो नीचे में क्या हो जाता, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता, tan थीटा होता। tan थीटा होता तो ऊपर जाके cot थीटा हो जाता, जो कि हमारा काम नहीं बनता। लेकिन cot थीटा नीचे में आया तो ऊपर जाके हमको क्या मिलेगा, तो ऊपर जाके हमको एक अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा, 1 बाई कॉट थीटा बेसिकली क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। बोलो 1 बाई कॉट थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं, एंड यू नो डैट tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा और बचेगा क्या, थीटा बचेगा। और थीटा के बदले तुमने यहाँ पे मान रखा है कॉसेक थीटा, तो थीटा के बदले तुम क्या लिख सकते हो, कॉसेक इनवर्स x, एंड कॉसेक इनवर्स x इज योर आंसर। अब आंसर मिला लो, देखो कॉसेक इनवर्स x ही आपका आंसर होगा। ओके, तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ओके, और नहीं समझ में आया तो आप बार बार पीछे करके वीडियो को देख सकते हो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका, इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, इसको भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। और क्वेश्चन क्या है आपका, तो tan इनवर्स, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सबसे आपका दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन ये है। tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स वन माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। बात समझ में आया? तो tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अब तुमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप फॉर्मूला याद करना है, थोड़ा सा आपको फॉर्मूला पे चलना है। फॉर्मूला याद करो, तुमको फॉर्मूला याद होगा कि tan इनवर्स का tan इनवर्स रहेगा, tan इनवर्स का tan इनवर्स रहेगा, ठीक है। अब 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स है ना, तो 1 माइनस कॉस एक्स का तुमको फॉर्मूला याद होगा। 1 माइनस कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। तो यहाँ पे बस तुम डाल दो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डाल दिए। अब 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 जब हम लोग डाल देंगे तो हमको यहाँ क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस एक्स क्या मिलेगा, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा। अब ये फॉर्मूला आपको फॉर्मूला सीट में मिल जाएगा। फॉर्मूला सीट कहाँ मिलेगा, तो पीछे टेलीग्राम ग्रुप में मिल सकता है आपको, या फिर आप फॉर्मूला सीट को पिछले 2 वीडियोस में, मतलब कि फर्स्ट वीडियो जो ITF का फर्स्ट वीडियो है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें जाके सर्च करो, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और मिल जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अटैच कर रहे होंगे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप फॉर्मूला को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहां से तुमको क्या करना है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, ठीक है। और बच क्या जाएगा आपका, ध्यान देना, तो यहां से tan इनवर्स का tan इनवर्स रह जाएगा, tan इनवर्स। अब रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटेगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन बाई कॉस क्या होता है भाई साहब, तो tan होता है, तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। अब tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, तो एक बात बताओ, स्क्वायर से रूट कटेगा। अब स्क्वायर से रूट कटेगा तो बच क्या जाएगा आपके पास, तो tan इनवर्स tan एक्स बाई 2 आपका बच जाएगा, tan इनवर्स tan एक्स बाई 2 आपका बच जाएगा। अब tan इनवर्स tan एक्स बाई 2 बचेगा, तो tan से tan कटेगा, तो आपका क्या होगा यहाँ पे, आपका यहाँ पे x बाई 2 बचेगा, एंड x बाई 2 ही आपका आंसर होगा। बोलो भाई साहब, क्या आपको ये चीज समझ में आया? बोलो, कुछ करना था, 3 लाइन में आपका क्वेश्चन बन गया। तो ITF इज वेरी इजी चैप्टर, जो कि आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करवा सकता है, ठीक है, थोड़े से मेहनत में। अब चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। ला 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 बारिश की जाए। 8 नंबर क्वेश्चन, ओके। चलिए आ जाइए, 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान देना। तो आपका क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस यहाँ से आता है। 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से आते हैं, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए आपको ये चीज़ करना एकदम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओके। अब देखो, तो tan इनवर्स का tan इनवर्स रह जाएगा, tan इनवर्स का tan इनवर्स रह जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा।
एक तो आप काम कर सकते हो कि इसको रेशनलाइज कर सकते हो। रेशनलाइज आपको कैसे करते हैं, तो डेनोमिनेटर को रेशनलाइज किया था। डेनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे करते हैं, तो जो साइन रहता है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आपका निगेटिव हो जाएगा और ऊपर में ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये काम आप एक कर सकते हो। और दूसरा काम यह कर सकते हो कि आप cos x से डिवाइड कर सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड cos x से डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। डिवाइडिंग क्या है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर, ठीक है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, ठीक है। cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग डिवाइड दे देंगे। अगर cos x से हम लोग डिवाइड दे रहे होंगे तो हमको क्या मिलेगा, tan इनवर्स cos x by cos x, cos x by cos x माइनस sin x by cos x बटे का cos x by cos x प्लस sin x by cos x, ठीक है, sin x by cos x, ये चीज है। अब एक बात बताओ, cos x से cos x कट गया, cos x से cos x कट गया, तो तुमको यहां पे क्या मिला, ध्यान देना, तुमको यहां पे बेसिकली क्या मिला, तो यहां पे तुमको मिल गया tan इनवर्स cos x by cos x कट गया तो 1 बचा, 1 माइनस sin x by cos x क्या होगा, tan होगा, 1 माइनस tan x बटे का cos x by cos x ये भी कट गया तो 1 प्लस sin x by cos x क्या हो गया, tan x, 1 प्लस tan x ये हो गया। अब यहां से क्या होगा, आपको क्या बचेगा, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan x बटे का 1 प्लस tan x, इसके जगह पे क्या होगा, ये तुमको फॉर्मूला पता होगा, कल भी हमने बताया था। अच्छा थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा आपको हम रिवीजन भी करवा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन आपको हम करवा देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हम आपको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, tan इनवर्स, थोड़ा सा रिवीजन कर लो, ठीक है। देखो 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x है, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं सर। tan पाई बाई 4 इज व्हाट, तो 1, tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 के जगह पे हम लोग tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, माइनस tan x की जगह पे tan x, ये वाला tan x के जगह पे tan x रहने देंगे, बाई इस 1 को 1 ही रहने दो, प्लस अब tan x को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दे, 1 को अगर किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 के जगह पे हम लोग tan पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं, 1 इंटू tan x हो या tan पाई बाई 4 इंटू tan x हो, बात एक ही है। तो tan पाई बाई 4 इंटू tan x, बोलो क्या इसी चीज को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस फॉर्म में जब हम लोग लिख दिए तो क्या ये फॉर्मूला तुमको लग रहा है कि tan a प्लस tan b का फॉर्मूला है, tan a प्लस tan b का फॉर्मूला लग रहा है, तो बस tan a क्या है, तो tan a जो है हमारा पाई बाई 4 है, और tan b क्या है, tan a प्लस tan b, सॉरी थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया ना, tan a प्लस tan b का फॉर्मूला है ना ये, tan a प्लस b इसका फॉर्मूला है ना, हाँ। तो tan पाई बाई 4 प्लस x हो जाएगा, बोलो होगा। तो क्या तुम यहाँ पे इसके बदले लिख सकते हो tan इनवर्स 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x को लिख सकते हो tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x, ये चीज लिख सकते हो। अब देखो ये जब हम लोग लिख लिए उसके बाद तुमको यहाँ पे आगे क्या करना है, देखो ध्यान से देखो, आगे तुमको क्या करना है, tan इनवर्स, अब तुमको ये फॉर्मूला पता है,
सॉरी tan x यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ आपका हो जाएगा tan इनवर्स का tan इनवर्स रहेगा, ये वाला tan इनवर्स के जगह पे tan इनवर्स ही रहेगा, इनटू अब ये फॉर्मूला तुमको अभी अभी हम बताए हैं किसका फॉर्मूला है, तो tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, तो tan a के जगह पे π/4 है और b के जगह पे क्या है, x है, तो tan π/4 प्लस x। अब तुमको पता है कि tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाता है, तो बच जाता है मेरे पास π/4 क्या बच जाता है तुम्हारे पास, π/4 प्लस x, ठीक है। यही तो तुम्हारा आंसर है। बोलो समझ में आया, किक मिला, फील आया, बोलो। π/4 माइनस, अच्छा, यहाँ माइनस होगा ना सर, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ माइनस होगा ना, यहाँ आपका माइनस होगा, π/4 माइनस x, बस यही आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने किया। क्या आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक समझ में आया? अब नेक्स्ट आगे चल रहे, अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, tan इनवर्स x बाई tan इनवर्स x बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। tan इनवर्स x बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपका है। अब देखो यहाँ पे तुमको क्या अप्लाई करना है, यहाँ पे तुमको पता है कि रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म अगर रहता है तो हम लोग x के जगह पे क्या पुट करते हैं, तो हम लोग x के जगह पे a साइन थीटा पुट करते हैं। तो बस यहाँ पुट कर देना, पुट x बराबर a साइन थीटा, और साइन थीटा पुट करके देखना क्या तुम्हारा आता है। अच्छा ठीक है, ये साइन थीटा पुट करना और देखो क्या आंसर आता है, उसके बाद आपका बन जाएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आपको इसका सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। या फिर टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, हम आपको वहां पे आंसर देंगे। इंस्टाग्राम आईडी क्या है, इंस्टाग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है लिंक इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम आईडी @ अभिषेक सिंह 3452, ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। यहाँ पे आप मैसेज करना, हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 9 तो कर लिए, 10 हम लोग करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, तो 10 नंबर क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है, हमने ऐसा क्वेश्चन पहले कर रखा है। tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू बाई ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। और आपको यहां पे क्या पुट करना है साहब, तो एक बात बताओ, यहां पे आपको क्या पुट करना है, तो हम आपको बता देते हैं। यहां पे पुट करोगे तुम, पुट x बराबर a tan थीटा, ठीक है। a tan थीटा पुट करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, तो हम सिंपली बता देते हैं tan इनवर्स
3a² x की जगह पे a tan थीटा पुट करोगे इंटू a tan थीटा माइनस AQ tan Q थीटा, ठीक है, बाई नीचे में क्या मिलेगा, तो नीचे में AQ का AQ ही रहेगा माइनस 3a इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा a² tan स्क्वायर थीटा। बस यही। अब देखो, अब जब तुम सॉल्व करने बैठोगे तो तुमको मिलेगा यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे तुमको कुछ कुछ मिलेगा AQ, ठीक है, 3AQ tan थीटा, ठीक है, माइनस AQ tan Q थीटा, ठीक है, बाई AQ माइनस 3AQ tan स्क्वायर थीटा, ये मिलेगा। अब ये चीज मिलने के बाद तुमको यहाँ tan इनवर्स का tan इनवर्स लिखना है और AQ तुम्हारा कॉमन हो जाएगा सब में से ऊपर में, तो मिलेगा 3 tan थीटा माइनस tan Q थीटा, ऐसा ऐसा कुछ मिलेगा और नीचे में भी AQ कॉमन होगा, बीच में कुछ मिलेगा। अब जो चीज यहाँ पे तुमको मिल रहा होगा, ये जो फॉर्मूला है ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होगा। अब tan इनवर्स से tan कटेगा, तुमको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो सॉल्व करके देखना, इतना करवाने के बाद ये सब आपके लिए आसान हो गया है, ये सब तुम खुद से भी कर सकते हो। तो पुट x बराबर tan थीटा पुट करना, आपका बन जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, ध्यान देना। 11 नंबर क्वेश्चन अपने बुक में खोल के देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में है क्या। बहुत इजी क्वेश्चन है। tan इनवर्स 2 cos इंटू 2 sin इनवर्स 1/2, 2 cos इंटू 2 sin इनवर्स 1/2, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हमको बताना होगा। ये क्वेश्चन बिना बताए हुए आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं इसलिए कि थोड़ा थोड़ा हमको भी बताना चाहिए ना, इसलिए। तो tan इनवर्स के जगह पे tan इनवर्स रहने दो, ठीक है। 2 cos के जगह पे 2 cos रहने दो, ठीक है। अब 2 sin इनवर्स 1/2 है, ठीक, 2 sin इनवर्स 1/2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 sin इनवर्स को 2 sin इनवर्स रहने दो। अब देखो 1/2 को क्या तुम लिख सकते हो sin π/6, 1/2 को क्या तुम लिख सकते हो sin π/6, बोलो। तो हाँ भैया, हम लिख सकते हैं। अब जब लिख दोगे तो तुमको क्या मिलेगा, tan इनवर्स 2 cos x नहीं 2 cos इंटू 2 sin इनवर्स sin π/6, तो sin इनवर्स से sin कटेगा तो 2 इंटू π/6 हो जाएगा, 2 इंटू π/6 आएगा। अब 2 इंटू π/6 आ गया तो 2 से 6 कटेगा तो 3 आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे तुमको क्या मिल जाएगा, तो tan इनवर्स 2 cos π/3 मिला। एंड यू नो दैट द वैल्यू ऑफ cos π/3 इज व्हाट, तो तुम जानते हो कि tan इनवर्स का tan इनवर्स रहेगा और 2 इंटू cos π/3 का तुम वैल्यू जानते हो क्या वैल्यू होता है, तो इसका भी जो वैल्यू होता है वो 1/2 ही होता है। अब 2 से 2 कट गया तो क्या मिला तुमको बेसिकली, तो tan इनवर्स 1 मिला। एंड tan इनवर्स 1 का वैल्यू तुम जानते हो कि π/4 होता है। बस यही तो तुम्हारा आंसर है। बोलो, समझ में आया, फील आया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका तुम स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अब हम इसको इरेज करेंगे। ओके, चलो स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अब हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 12 में क्या है, 12 बहुत आसान क्वेश्चन है, चिंदी क्वेश्चन है। cot
tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, वैल्यू निकालना है। अच्छा, तुमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स, क्या होता था? π/2। बस x की जगह पे क्या a और a, तो tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a क्या होगा? π/2 होगा। तो यहां से तुम लिख सकते हो cot, इसके जगह पे क्या लिख दोगे? π/2 लिख दिए। अब cot π/2 का वैल्यू तुमको पता है क्या होता है? cot π/2 का वैल्यू इज व्हाट? तो 0। आंसर बोलो, समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। थर्टी नंबर, ठीक है, 30 नंबर क्या है आपका? 13 नंबर, tan 1/2 tan 1/2 sin इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सब लोग कर लोगे। चलो देखो, tan 1/2 को tan 1/2 रहने दो, tan 1/2 को tan 1/2 ही रहने दो। अब अंदर में थोड़ा सॉल्व करो, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो याद करो, tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन के टर्म में क्या यही होता था? तो बस इसके जगह पे क्या तुम डाल सकते हो? क्या डालोगे? सॉरी, क्या डालोगे? इसके जगह पे क्या डाल दोगे? तो 2 tan इनवर्स x डाल दोगे, 2 tan इनवर्स x डाल दोगे प्लस, अब देखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos के टर्म में क्या यही होता था? तो इसके जगह पे तुम डाल सकते हो फिर से 2 tan इनवर्स y, 2 tan इनवर्स y। अब 2 और 2 कॉमन, तो tan 1/2 इंटू कॉमन को बाहर निकालो, तो बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बच गया? तो अंदर बच गया आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यही बच गया। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या होगा? tan का tan रहेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा? बताओ, फॉर्मूला पता है तुमको? तो tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y बटे का 1 माइनस एक्स वाई, यही होता है। अब देखो tan से tan कटेगा और क्या होगा? तुम्हारा बच जाएगा x प्लस वाई बटे का 1 माइनस एक्स वाई, हो गया आंसर। बोलो, फील आया सबको? कितना इजी क्वेश्चन था, 3 लाइन में बन गया ना। अब चलो, अब आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। इसको इरेज करते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन पे करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। नंबर, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू आपको निकालना है, मतलब x का मान निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, x का मान हम लोग निकाल सकते हैं। देखो, साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस साइन इनवर्स x प्लस इक्वल टू 1। अब निकालना है फाइंड वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो एक बात बताओ,
इस क्वेश्चन को करने के लिए तुमको थोड़ा सा अपना अंदर का आत्मा को याद करना होगा फर्स्ट क्लास का बात। क्या साइन को हम लोग इधर भेज सकते हैं? अगर साइन को इधर भेजोगे तो इधर बच जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बचेगा। अब देखो ध्यान से, अब ऐसा कुछ आपके पास आ गया। अब साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, तो तुम ध्यान दो, यहाँ पे तुम लिखो साइन इनवर्स 1/5 को साइन इनवर्स 1/5 ही रहने दो, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x को कॉस इनवर्स x रहने दो, कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, π/2 होता है बोलो, होता है ना। अब साइन इनवर्स x का वैल्यू π/2 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब एक बात बताओ, हीट एंड ट्रायल मेथड तुम जानते हो, इन दोनों का सम देखो, इन दोनों का सम किसके बराबर है, π/2 के बराबर है। इन दोनों का सम किसके बराबर है, π/2 के बराबर है। तो तुमको एक चीज याद करना होगा, देखो तुमको पता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो होता था क्या होता था, π/2 होता था। तो π/2 कब आता था, जब यहाँ पे x और यहाँ पर भी x होता था, तो यहाँ पे जो है वही चीज यहाँ पे रहेगा, तभी ना ये चीज π/2 आएगा। तो π/2 यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे 1/5 है, तो x के जगह पे क्या होना चाहिए, 1/5 होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो तुम क्या करो, इसके बाद ध्यान दो, इसके बाद तुम थोड़ा सा इसको मिटाओ और यहां पे देखो, ओ माय गॉड ये क्यों मिट गया, देखो ध्यान दो, यहां π/2 लिख दो, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, यहाँ 5 है ना, साइन इनवर्स 1/5 को साइन इनवर्स 1/5 रहने दो, साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। अच्छा एक बात बताओ, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, अभी अभी तुमको हम फॉर्मूला बताए हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता था। तो साइन इनवर्स x बराबर क्या होगा, अगर कॉस इनवर्स x को उधर भेज देंगे तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x होगा। तो वही चीज तो है, तो यहाँ पे इसके बदले हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, तो इसके बदले यहाँ पे तो साइन इनवर्स 1/5 पुट करो ही, रखो ही, और इसके बदले तुम पुट कर सकते हो साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x पुट कर दो, साइन इनवर्स x। अब यहाँ पे तुमको साइन से साइन कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, तो x बराबर क्या मिलेगा, 1/5 मिलेगा। यही जो है तुम्हारा x का वैल्यू हो गया, हिलाया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। चलो यहां तक नोट कर लो और आगे करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन हुआ, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ध्यान दो, इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट आगे चलते हैं, ओके। आ जाओ, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन। क्या है 15 नंबर क्वेश्चन, तो आसान क्वेश्चन है। tan इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2, x माइनस 1/x माइनस 2, tan इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 2, x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू π/4, इक्वल टू π/4। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा लेंदी है, ये जो क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा लेंदी है, फिर भी आपको हम यहाँ पे थोड़ा सा हिंट देते हैं। ये जो है आपका क्या है, तो ये आपका x है, ठीक है, और ये आपका क्या है, तो ये आपका y है, ठीक है।
और तुम जानते हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स y का फॉर्मूला। बस यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पुट करोगे तो तुमको मिलेगा tan इनवर्स x प्लस y बटे का 1 माइनस एक्स वाई, ये मिलेगा। अब देखो जब ये तुम कर लोगे तो यहाँ पे π/4 है। अब इसका क्या करें, एक हमको तो x का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे जब तुम पुट करोगे तो x और y के टर्म में नहीं आएगा, तुम्हारा x के टर्म में ही आएगा, क्योंकि यहाँ x ही है दोनों में, दो वेरिएबल नहीं है, लेकिन यहाँ दो वेरिएबल था इस कारण। तो यहाँ पे x मान के चले ना, लेकिन x और y तो तुम्हारा x वेरिएबल में एक ही वेरिएबल है, तो तुमको एक ही वेरिएबल आएगा। और यहाँ पे π/4 के जगह पे तुम क्या रख दोगे, tan इनवर्स 1 रख दोगे, ठीक है, tan π/4। तो tan से tan कटेगा, और इधर तुम इक्वेट करोगे, इक्वेट करके आंसर x का वैल्यू निकाल लोगे। तो बोलो समझ में आया। अब चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। कितना नंबर, 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन 2π/3, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये तो है तो बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, साइन से साइन काट, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स से साइन काट देते हैं, हाँ 2π/3 आंसर बोल देते हैं। तो ये आपका गलत है, ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। आंसर आपका क्या होगा, ध्यान दो, आंसर आपका क्या होगा, ध्यान दो। तो ये जो है आपका क्या होगा, ध्यान दो, तो ये आपका साइन इनवर्स साइन 2π/3 है। तो साइन इनवर्स को साइन ही रहने दो, साइन इनवर्स को रहने दो, और साइन को साइन ही रहने दो, और 2π/3 है। तो अच्छा ये 2π/3 क्या इसके रेंज में है, 2π/3, तो 2π/3 को चेंज करो तो क्या होगा, 180 डिग्री, पाई के जगह पे 3 6 18 60, मतलब 120 डिग्री। लेकिन इसका जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 90 -90 से 90 तक होता है। तो -90 से 90 के बीच में 120 तो आएगा नहीं, ये बाहर जा रहा है, तो इसलिए ये इसका रेंज में नहीं होगा। अगर इसके रेंज में नहीं है मतलब कि यहाँ पे आपको 4 चीज अप्लाई करना होगा। और पहला जो है π-θ, क्या है, π-θ, या फिर तुम इसको एक और तरीका लिख सकते हो, 2π/3 को तुम लिख सकते हो, 2π/3 को तुम लिख सकते हो π-π/3 लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख दो 2π/3 को क्या लिख दो, π-π/3 लिख दिए। अब जब ये चीज लिख दिए तो तुमको क्या मिला, तुमको मिला साइन इनवर्स साइन π-π/3, ठीक है। अब साइन π-θ, साइन 180 - θ क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन π/3 हो जाएगा, साइन π/3 हो जाएगा। अब साइन π/3 हो गया तो साइन से साइन कट गया, तो बच क्या गया तुम्हारे पास, π/3 बच गया, एंड π/3 इज व्हाट, तो योर आंसर, ओके। तो ये चीज रहा। अब इसी तरीके का क्वेश्चन तुम्हारा 17 नंबर भी है, 17 नंबर भी क्वेश्चन इसी तरीके का है, इसी तरीके से कर लोगे, ठीक है। 18 नंबर भी क्वेश्चन इसी तरीके से है, 19 नंबर भी क्वेश्चन इसी तरीके से। तो अब जो है क्वेश्चन इजी है, तो यहां तक तो हमने करवा दिया आपको। अब नेक्स्ट डे जो है हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट डे हम लोग ये चीज को करेंगे। उसके बाद हमारा एक्सरसाइज 2.2 तो खत्म हो गया, उसके बाद हमारा चैप्टर 2 हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब ITF हमारा खत्म हो जाएगा। अब ITF खत्म होने के बाद हम लोग मैट्रिसेस करेंगे, ठीक है, मैट्रिसेस पे चलेंगे, ठीक। अब मैट्रिसेस करने के बाद डिटर्मिनेंट, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मैट्रिसेस में आपको मजा आने वाला है, आप लोग इसके लिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।